कि हमारी सरकार जब से ये मोदी जी की सरकार 2014 से आई है और पहले क्या होता था कि फायर होता था, हमारे जो मवेशी बेचारे बेदोश से बाहर मर जाते थे। नहीं, जब से बीजेपी आई है मोदी सरकार तब से तो काफ़ी चेंज हुआ है। पहले तो इधर रहने के लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब की सरकार ने, जैसे मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने जो पशु हैं 50,000 उनका रखा। जगह वो ये बैंकर भी नहीं हूँ तो बड़ी सहूलत मोदी सरकार की जदों आई है, घर घर बैंकर बनी है। लेकिन हम मोदी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज बॉर्डर के बच्चों को 4% का जो आरक्षण है वो मिल रहा है। मोदी सरकार आई है तो अब थोड़ा सुकून है। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। इस समय जेके फैक्ट की टीम बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उपस्थित है। बिल्कुल 0 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान है और मेरे पीछे हम देख सकते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तानी और भारत जो है बिल्कुल बॉर्डर यहाँ पर लगता है। वो इलाके हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं, जैसे कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, साथ ही साथ जम्मू की बात करें। यहाँ पर कई बार आपने सुना होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स वहां से गोलीबारी करते हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो है यहाँ से माइग्रेंट हो जाया करते थे। बिल्कुल यहाँ लोग रहते हैं, आप घर देख सकते हैं कि यहाँ आज लोग जो है वो रह रहे हैं। लेकिन एक समय था जब लोग जो है मजबूरन, जब पाकिस्तानी जो है वहां से मोर्टार जो है वो डालते थे, उसके बाद गोलीबारी करते थे, 4-4 दिन जो है गोलीबारी होती थी और ये लोग जो है अपने घरों से जो है वो मजबूरन जो है दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। छोटे बच्चों की बात करें, उनको अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़ना पड़ती थी, दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। लोगों को बंकरों के अंदर जो है वो छिपना पड़ता था। उस समय जो है बंकरों की सुविधा भी उतनी नहीं थी, यहाँ पर पानी की दिक्कत थी, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, स्कूल कॉलेज की दिक्कत थी। लेकिन अब वास्तविकता क्या है, उसी के चलते आज जो है हम जम्मू के अरनिया सेक्टर में पहुंचे हैं। आज हम इनसे जानेंगे, इनसे सवाल पूछेंगे, क्या आज कुछ इन लोगों को पहले से जो है फर्क नजर आया, क्या इनको यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस हुआ कि नहीं हुआ, क्या यहाँ पर कोई विकास कार्य हुए कि नहीं हुए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक तरह से गुमराह किया गया, क्या कुछ वास्तविकता है वो इन्हीं से जानेंगे। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। रघुवीर जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आप यहीं के रहने वाले हैं। वो दौर जब लोगों को मजबूरन जो है अपना घर छोड़ना पड़ता था, लोग अधिक संख्या में यहाँ से माइग्रेट हुआ करते थे, क्या ये सब आज भी होता है? नहीं, वास्तव में अभी बहुत सारा जो है वो बदलाव हुआ है। हमने ज़्यादा जो भीषण गोलाबारी है वो 99 करगिल के समय से शुरू हुई थी और उसके बाद आफ्टर पार्लियामेंट अटैक हुआ तो 2001 में फिर हमारी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सेना वो आमने सामने थी, जहाँ बॉर्डर पे माइंस वगैरह भी लगे हुए थे और खाली जैसे उस समय के प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थी, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अब आर पार की होगी। तो खैर वो युद्ध टला। उसके बाद पाकिस्तान के जो हैं वो नापाक इरादे जो हैं वो चलते रहे। कहीं वो घुसपैठ करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन एरिया है और यहाँ तारबंदी तो उस समय लगी थी और तारबंदी को पहले वो शुरू किया उसने कि तारबंदी को किसी तरह काट के, लेकिन हमारे जो बीएसएफ के सुरक्षा बल के जवान हैं वो बड़े मुस्तैद हैं, उन्होंने किसी किस्म की घुसपैठ नहीं होने दी और फिर उसने टनल का जरिया को बनाया, तो टनल में भी वो सफल नहीं हो पाया। अब टनल के बाद क्या है कि ये ड्रोन की जो एक नई टेक्निक लाई है, उसने ड्रोन के जरिए चाहे वो वेपन हो या नारकोटिक्स हो, जहां वो स्मगल करने की कोशिश है और उसमें भी उसको मुंह की खानी पड़ी है। आज वास्तविकता ये है कि हमारी सरकार जब से ये मोदी जी की सरकार 2014 से आई है और पहले क्या होता था कि फायर होता था, हमारे जो मवेशी बेचारे बेदोश से बाहर मर जाते थे, हम लोग तो घरों में घुस जाते थे, लेकिन पशुओं को कहाँ रखना है, वो मारे जाते थे, एक पैसा भी उसका मुआवजा नहीं मिलता था। लेकिन अब की सरकार ने, जैसे मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने जो पशु हैं 50,000 उनका रखा और अगर अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई नौजवान या कोई भी इंसान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का उसका जो उस फैमिली को कंपनसेशन मिलता है और उसके साथ एक घर के परिवार को रोजगार भी, तो ये बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद मैं ये यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि
ये जो फायर है जहाँ भी होता था, ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर, पाकिस्तान भी इसको मानने को तैयार नहीं है, वो वर्किंग बाउंड्री मानता है, लेकिन हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं। और इसके साथ ही LOC है, वहाँ भी फायर होता था, यहाँ भी फायर होता था, लेकिन वहाँ के जो यहाँ की सरकारें थी, लोकल सरकारें, क्योंकि यहाँ कुछ वहाँ वो विशेष समुदाय के लोग, आप समझ रहे हैं कि कुछ दूसरे समुदाय के लोग होते थे, उनके बच्चों को नौकरियों में सुविधा थी, रिजर्वेशन थी, लेकिन हमारे जो यहाँ कठुआ से लेके और ये जो पलांवाला तक जो एरिया था, वहाँ तक उनको बॉर्डर के बच्चों को कोई रिजर्वेशन नहीं थी। लेकिन हम मोदी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज बॉर्डर के बच्चों को 4% का जो आरक्षण है वो मिल रहा है। और इसके साथ साथ जैसे बॉर्डर की स्पेशल रिक्रूटमेंट भर्ती होती हैं, और बॉर्डर में जब 2014 के बाद फायर शुरू हुआ तो कुछ लोगों के जिनके घर कच्चे थे उनको बंकर की सुविधा भी की, बंकर बनाइए, कम्युनिटी बंकर बने। सरकार की तरफ से गांव में एक एक दो दो वो उसकी सुविधा दी गई, और कम्युनिटी जो इंडिविजुअल बंकर है, जैसे किसी का घर कच्चा है तो उसके घर में बंकर जो हैं वो ये पहली बार सरकार ने किया, इसके पहले कोई बंकर नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। तो अगर गिनने में चाहें तो इस सरकार जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है तो बहुत सारे जो बॉर्डर के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और इतनी यहाँ पे लार्ज स्केल से माइग्रेशन हुई है, क्योंकि जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो मुलाजिम लोग थे, वो लगभग पीछे जाना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने जॉब तो पीछे करनी है। तो यहाँ फिर गोलाबारी होती थी, और जब गोलाबारी के नुकसान तो फ़ायदा कोई नहीं है, तो वो जितने हमारे मैक्सिमम जो मुलाजिम थे वो पीछे माइग्रेट होना शुरू हो गए। लेकिन अब जो माइग्रेशन वो रुकी है, क्योंकि बॉर्डर पे बच्चों को आरक्षण है, जहाँ सुविधा मिल रही हैं, तो इसलिए बहुत सारा जो माइग्रेशन जो पीछे लोग जा रहे थे वो उसमें कमी आई है। तुस मिगी सनाओ, तुसें ते बड़ा चिर होई इत्थै रौंह्दे, ते तुसें केह् पैह्ला टाइम था ते अज्जा टाइम केह् फर्क नजर आवा दा? हून आह्ला चंगा जी, पैह्ले कनेहा टाइम होंदा? पैह्ले बुरा हाल आ जी। सनाओ कनेहा होंदा, मतलब गोलियां औंदियां, नस्सना पौंदा, छप्पना पौंदा? बड़े बारी नट्ठे आ जी। कोई घटना है थोड़े कन्नै भी जी? घटना महाराज 65 कोला पैह्ले लगे तक्कन जी। 65 बिच बी नट्ठे, 71 बिच बी नट्ठे आ, नट्ठे ते रेह् हून तक्कर। हून जदूं दा मोदी आया दा उ'आं रमाना ते सही रौह्ने आ। हून अपने घर आराम कन्नै रौंह्दे? बड़े मजे दे जी, होर कोई नहीं जी। कोई नहीं। शिवदेव सिंह। शिवदेव जी, ये एक ऐसा इलाका है, अन्य सेक्टर की बात करें, यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, रोड कनेक्टिविटी यहाँ नहीं है, हाँ जी। है ना? आज क्या समय बदला है या पहले की तरह वैसे का वैसे? नहीं, जब से बीजेपी आई है मोदी सरकार, तब से तो काफ़ी चेंज हुआ है। पहले तो इधर रहने के लिए बड़ा मुश्किल था, जब कोई फसल लगाते थे उसको काटने के लिए मुश्किल हो जाता था, फायरिंग आ जाती थी, तो घरों में छुप के गुजारा करते थे, कई लोग भाग जाते थे। तो मोदी सरकार आई है तो अब थोड़ा सुकून है। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर बॉर्डर टूरिज़्म का भी काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार ने कोशिश की है, क्या वो वास्तविकता में यहाँ पर कुछ बदला है? पर सुजेतगढ़ में काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। कहाँ? सुजेतगढ़ में। अच्छा, हाँ, उधर काफ़ी डेवलपमेंट किया है उन्होंने। अच्छा, आप भी यहाँ रहे हैं तो आपके साथ कोई ऐसी घटना तो घटी है जब गोलीबारी हो रही हो तो घर पर कुछ गिरा हो, या आपके मोहल्ले में आसपास, और उसके बाद जो है सब इकट्ठे होकर जो है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? पहले जब बम गिरते थे तो पशु तो काफ़ी जख्मी हुए थे, तो अब छुटकारा मिला है उससे थोड़ा बहुत, अभी ठीक है हालात। क्या लगता है कि इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो आसपास के गांव हैं, अब वो क्या अपनी खेती बाड़ी को आराम से कर पा रहे हैं? अभी भी दिक्कतें आ रही हैं? पाकिस्तान भी समझ चुका है, क्योंकि पहले उसकी ये कोशिश रहती थी कि जब हमारी कोई नई बटालियन आनी है BSF की, तो वो उसको डोमिनेट करने की कोशिश में अचानक बिना किसी कारण के गोलाबारी कर देता था। अभी ये लास्ट 16 अक्टूबर की बात है, तो 16 अक्टूबर एक हमारे जवान को उन्होंने स्नाइपिंग की और यहाँ उसको गोली लगी, तो भगवान की कृपा से वो बच गया। और उसके बाद हमारी नई बटालियन आई थी, तो कमांडेंट का सीधा सा आदेश है कि अगर वो एक करता है तो हम 1000 फेंकेंगे, क्योंकि वो समय नहीं रहा कि हमें दिल्ली से पहले ये लोग ना पाकिस्तान वाले ये हमें एक किस्म का ताना देते थे कि आपका जो ऑर्डर है वो तो दिल्ली आएगा और हमारा ऑर्डर हमारी जेब में है। अब जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे वो कांस्टेबल भी है, उसका भी जो ऑर्डर है उसकी जेब में है, जब वो चाहे जितने फायर करना चाहे वो कर सकता है। और 27 को उसने 26 नाइट को जब उसने दोबारा फायर किया
और हमारी जितनी यहाँ बॉर्डर की पोस्टें हैं, सिर्फ एक पोस्ट नहीं, सारी पोस्टों से फायर किया। और उसके बाद उसने जब दूसरे दिन सीज़ फायर हुआ और फिर फ्लैग मीटिंग हुई, तो वहाँ वो रेंजर दोनों हाथ खड़ा ऐसे काँप रहे थे कि भाई अभी फायर मत करना। तो हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा, जब से पाकिस्तान बना है हमारी तरफ से कभी भी पहल नहीं की है, पहल आप लोग करते हो और उसका एंड जो है वो हम करेंगे, आप फायर मत करिए, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इनको नसीहत है, जैसे कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इनको दबाया ही जाता है तभी ये बाज आते हैं। और अब जब पूरी तरह समझ चुके हैं कि पाकिस्तान कभी भी सीधे तौर पे वो इंडिया के साथ फाइट नहीं कर सकता, और इसी के कारण वो ड्रग्स की स्मगलिंग करता है ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो उसकी लत में आए। और आप जानते हैं कि ड्रग्स का कितना खतरनाक नशा है, और ये कुदरती बात है, जिस देश का नौजवान अगर कमज़ोर होगा, नौजवान ही नहीं रहेगा, तो उसका भविष्य क्या होगा। अब उसने दूसरा तरीका अपनाया है कि ड्रग्स की स्मगलिंग करके हमारे नौजवानों को कमज़ोर करना चाहता है, और उसमें भी हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं, और हम बॉर्डर के लोग भी चौकस हैं। और अब थोड़े दिन पहले आपने देखा कि रामगढ़ में हमारे एक किसान ने वो जो ड्रोन है वो पकड़ाया, और उसको 3 लाख जो है वो गवर्नमेंट ने उसको इनाम दिया है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक समय था कि पाकिस्तान गोलीबारी करता था और यहाँ से जवाब करने के लिए ऑर्डर पहले लेना पड़ता था, लेकिन अब वो एक गोली करता है, यहाँ से 1000 गोलियां जो है वो दाग सकते हैं। इस तरह का ऑर्डर जो है उनकी जेब में पड़ा रहता है। कितने खुश हैं ये लोग, आप खुद जो है इनकी बातों से सहमत हो सकते हैं। राकेश जी, आप इस इलाके में रहते हैं और बिल्कुल जीरो लाइन पर हैं, क्या यहाँ पर पानी की सुविधा है? पानी की लोगों के घरों में नल पहुंचे? नहीं, नल तो पहुंचे, अभी लग रहे हैं, लग रहे हैं नल? अभी लग रहे हैं। पहले तो अपना ही वो बोर बार करवाते थे, तो उसी से काम चल जाता था, लेकिन अभी सप्लाई चल रही है, पाइपें लग रही हैं, नल लग रहे हैं। बंकर अभी पहले से अच्छे हुए हैं या वैसे के वैसे ही? नहीं, पहले तो बंकर थे ही नहीं। थे ही नहीं यहाँ। हाँ, अभी बने हैं कुछ और भी बनेंगे अभी। ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜੇ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਬੈਂਕਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਛੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੇ ਮੋਜ ਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है अपना कीमती समय दिया, अपना अनुभव जो है वो साझा किया जेके फैक्ट के साथ। और हमारी भी कोशिश थी कि दर्शकों तक जो है ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट लाएं कि आखिर किस तरह से जो लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ रह रहे हैं उनका जीवन किस तरह का रहा। अब खास करके क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारा काम जो है सरकार ने किया है, लेकिन हमने सोचा कि अगर इनके जुबानी सुनेंगे कि आखिर क्या वो काम हुआ है, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का जो कहना है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो अब कहीं ना कहीं थमी है, क्योंकि जब से सरकार ने कहा कि अगर वो एक गोली चलाएंगे यहाँ से 1000 गोली चलेगी, कहीं ना कहीं इनका भी जो है अब दिल बड़ा हुआ है। ये लोग यहाँ पर रुके हैं, माइग्रेशन यहाँ पर जो है पहले से काफ़ी हद तक क्या लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। अब लोग यहाँ से बाहर नहीं जाते हैं, यहीं पर रहते हैं। स्कूल यहाँ पर है, कॉलेजेस यहाँ पर हैं, सड़कें यहाँ पर हैं, नलके यहाँ पर लगे हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। और हमारी भी कोशिश थी कि आपको जो है ये रिपोर्ट जरूर जो है ग्राउंड जीरो से दिखाई जाए। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।